टुडे वी विल नो अबाउट द टाइप्स ऑफ हिट्रोजीनस मिक्सचर, यानी कि हिट्रोजीनस मिक्सचर के क्या क्या टाइप्स हैं। तो हमने होमोजीनस मिक्सचर के बारे में पढ़ा था कि होमोजीनस मिक्सचर का जो टाइप है उस तरह के सॉल्यूशंस को हम ट्रू सॉल्यूशंस कहते हैं। और हिट्रोजीनस मिक्सचर्स हैं वो दो तरह के होंगे, सस्पेंशंस एंड कॉलॉइड्स। देखो, जो सस्पेंशन है उनका साइज़ होता है सबसे ज़्यादा, और जो कोलॉइडल सॉल्यूशन का साइज़ है, पार्टिकल्स का साइज़, वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में लाया करता है। तो इनका जो मेन डिफरेंस है वो किस बेसिस पर है कि इनके पार्टिकल्स का साइज़ क्या होगा, उस पर डिपेंड करते हुए हमारे पास होमोजीनस मिक्सचर का एग्जाम्पल होता है ट्रू सॉल्यूशन, और हिट्रो के दो होते हैं, एक होता है कोलॉइड या फिर हम उसे कोलॉइडल सॉल्यूशंस भी कह देते हैं, और तीसरे होते हैं हमारे पास सस्पेंशंस। तो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन है ये दोनों हिट्रोजीनस मिक्सचर हैं, क्योंकि जब भी हम इस तरह के सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स जो हम देखेंगे उसमें हम पाएंगे कि जब दो सब्सटेंसेस को, कंपोनेंट्स को, यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिक्स किया जाता है, देन वी विल गेट टू लेयर्स। हमने मिक्स किया तो हमारे पास अलग अलग लेयर्स दिखाई देती हैं, यानी कि वी गेट टू फेजेस व्हेन दीज सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड। इसलिए ये क्या है, हिट्रोजीनस मिक्सचर्स हैं। अब आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं दैट इज़ कोलॉइडल सॉल्यूशन, और यू कैन से कोलॉइड्स। कोलॉइडल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है इन विच द साइज ऑफ द पार्टिकल्स लाइज इन बिटवीन दोज ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस। तो ट्रू सॉल्यूशंस का साइज होता है लेस देन 1 नैनोमीटर, यानी कि लेस देन 1 नैनोमीटर जो होंगे वो होते हैं ट्रू सॉल्यूशंस हमारे पास। और जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसका साइज़ रेंज करता है बेटा 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक। ठीक है, इस साइज़ के जो भी पार्टिकल्स होंगे वो सब किस तरह के पार्टिकल्स होंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन में इंक्लूड होंगे। इनको हम कोलॉइड्स भी कह सकते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, और दूसरी टर्म हम इनको देते हैं दैट इज़ सोल। सोल इसलिए कहते हैं ताकि हम इनको सॉल्यूशन से डिफ़र कर सकें, क्योंकि सॉल्यूशन जब हम बोलते हैं तो वो ट्रू सॉल्यूशन समझा जाता है, जबकि कोलॉइडल सॉल्यूशन अगर हम इंडिकेट करना चाहते हैं देन वी विल कॉल देम सोल। ओके, as we have talked that colloidal solutions are heterogeneous mixtures, so colloidal solutions have two phases। एक होती है बेटा डिस्पर्स्ड फेज और दूसरी होती है डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज क्या है, ये सोल्यूट लाइक कंपोनेंट होता है। जैसे सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट दो चीज़ें होती हैं, तो ये सोल्यूट लाइक कंपोनेंट है विच हैज़ बीन डिस्पर्स्ड। जो डिस्पर्स हो गया या हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट हुआ है थ्रू आउट इन अ सॉल्वेंट लाइक मीडियम। एक ऐसे मीडियम में जो सॉल्वेंट की तरह होता है, इस कॉल्ड द डिस्पर्स फेज, और इसको हम डिसकॉन्टिन्यूस फेज भी कह सकते हैं। डिस्पर्शन मीडियम क्या है, ये सॉल्वेंट लाइक मीडियम है जिसमें डिस्पर्स फेज ने अपने आप को डिस्पर्स कर लिया है या डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, और इसको हम कॉन्टिन्यूस फेज बोलते हैं। तो देयर आर टू फेजेस ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, क्योंकि ये हिट्रोजीनस मिक्सचर्स हैं, तो वी हैव डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। हियर आर सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इसका हिट्रोजीनस नेचर है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर ये टू फेजेस कॉन्स्टिट्यूट करता है। एक होती है डिस्पर्स्ड फेज, जिसको हम डिसकॉन्टिन्यूस फेज भी कहते हैं, ये लेस अमाउंट में होती है। जैसे हमारे पास सॉल्यूशन में सोल्यूट होता है ना, उसी तरह से कोलॉइड्स के केस में जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा दैट इज़ डिस्पर्स्ड फेज, जिसको हम डिसकॉन्टिन्यूस फेज भी कहते हैं। एंड डिस्पर्शन मीडियम,
ठीक है। ये कॉन्टिन्यूस फेज होती है या हम इसको सॉल्वेंट की तरह मान सकते हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर। जैसे सॉल्वेंट होता है इसी तरह से कोलॉइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्शन मीडियम होता है। फिर आता है साइज़। साइज़ क्या होता है? डायमीटर हमने अभी डिस्कस किया कि 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक की रेंज होती है, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन से लेकर सस्पेंशन तक के जो पार्टिकल्स हैं उतना साइज़ होता है इनका। ये हम पार्टिकल्स के साइज़ की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ फिल्ट्रेबिलिटी। फिल्ट्रेबिलिटी मतलब फ़िल्टर होने की एबिलिटी, यानी कि जब हम इनको फ़िल्टर करें तो ये फ़िल्टर पेपर से पास करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। कोलॉइडल सॉल्यूशन पास कर जाते हैं फ़िल्टर पेपर से, हैंस द कोलॉइडल पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द डिस्पर्शन मीडियम बाय फिल्ट्रेशन। तो हम फिल्ट्रेशन का मेथड अप्लाई करके तो डिस्पर्स फेज और मीडियम को अलग नहीं कर सकते। हाउएवर कोलॉइडल पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था ना कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में कुछ लिमिटेड साइज़ के पोर्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कुछ पार्टिकल्स को जो उस पोर से छोटा साइज़ कॉन्स्टिट्यूट करते हैं उनको तो पास करने देती है, लेकिन बाकी पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करती टू एंट्री एंड एग्जिट आउट ऑफ द सेल, ठीक है। तो दैट इज़ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो उससे पास नहीं कर सकते, लेकिन फ़िल्टर पेपर से ये पास कर जाते हैं। एक स्पेशल टेक्निक है विच इज़ प्रेजेंटली यूज टू सेपरेट कोलॉइडल पार्टिकल्स इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे डिटेल में। एक टेक्निक पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन और कंपोनेंट को सेपरेट करके देखेंगे। अभी के लिए मैं बता दूं एक आउटलाइन कि सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा टेक्निक है जिसमें किसी भी सॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशंस पर मिनट पर घुमाया जाता है, जिससे कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर बड़े साइज़ वाले वो बॉटम में सेटल हो जाते हैं और जो ऊपर लिक्विड आ जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज सुपरनेटेंट, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन को। नेक्स्ट इज़ स्टेबिलिटी। कोलॉइडल सोल्स आर क्वाइट स्टेबल। कोलॉइडल स्टेबल होते हैं। स्टेबल का मतलब क्या है कि कोलॉइडल पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते अगर हम उनको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो, ठीक है। अगर हमने सॉल्यूशन को कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दिया तो वो अपने आप सेटल डाउन नहीं होते, अगर हम उनको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो ही वो सेटल डाउन होंगे। नेक्स्ट इज़ विजिबिलिटी। कोलॉइडल पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आइज। नेकेड आइज से हम उन पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। कुछ केसेस में वो विजिबल हो जाते हैं लेकिन माइक्रोस्कोप के अंडर, ठीक है। नेकेड आइज से हम उन्हें नहीं देख सकते। फिर आती है इनकी प्रॉपर्टी ऑफ ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट। व्हेन कोलॉइडल पार्टिकल्स आर प्लेस्ड अंडर एन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, ये देखा जा सकता है कि वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं इन अ जिगजैग पाथ। जिगजैग क्या मतलब होता है? इसी तरह से टेढ़ा मेढ़ा रैंडम पाथ, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड एज ब्राउनियन मूवमेंट। जैसे अगर वाटर हमने लिया और उसमें पोलन ग्रेन्स को डाल दिया फ्लावर से लेकर, तो वो पोलन ग्रेन्स क्या करेंगी? इसी तरह से मूव करेंगी सस्पेंडेड फॉर्म में। और सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट हुए रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने, और उन्हीं के नेम की वजह से इसको हम ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड्स। 2-3 प्रॉपर्टीज़ और हैं, अभी देखते हैं। You can see in this picture the Brownian movement of a particle। देखो ये एक पार्टिकल है, ठीक है, जिसको मैंने रेड डॉट से शो किया है। इसने ऐसे चलना शुरू किया, फिर ये इस एंगल पर टर्न कर गया, फिर इधर, देन ये। तो ये क्या है? एक रैंडम मूवमेंट है, जिगजैग मूवमेंट है किसी भी कोलॉइडल पार्टिकल का, दैट इज़ ब्राउनियन मूवमेंट। उसके बाद आता है टिंडल इफ़ेक्ट। बहुत इम्पोर्टेंट है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बाय नॉलेज भी, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। टिंडल इफ़ेक्ट क्या होता है? जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं
वो वैसे तो बहुत छोटे हैं, लेकिन वो इतने बड़े ज़रूर हैं कि अगर उन पे लाइट डाली जाए तो वो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। स्कैटर करने का मतलब क्या है? सपोज़ करो ये लाइट आ रही है और ये पार्टिकल्स हैं, तो जब ये पार्टिकल से स्ट्राइक करेगी तो ये पार्टिकल इसको अलग अलग डायरेक्शन में फैला देंगे। स्कैटरिंग मतलब स्प्रेडिंग, अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड करना है इसको, जिसकी वजह से लाइट का जो पाथ है वो हमें विजिबल होने लग जाता है। ठीक है, द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। इसमें क्या है कि एक आगे डायग्राम लेकर हम और अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए देखते हैं कि जब बीम ऑफ लाइट हमने लिया, हम दो केस लेंगे, एक हम लेंगे ट्रू सॉल्यूशन का केस और एक लेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन का केस। एक हमने बीम ऑफ लाइट ली जो कहाँ से आ रही थी? एक टॉर्च से आ रही थी, और इस टॉर्च से निकलने वाली बीम ऑफ लाइट को जब हमने सॉल्यूशन से पास किया, सॉल्यूशन में हमने मान लो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, तो टिंडल इफेक्ट ऑब्ज़र्व नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे हैं कि अगर लाइट इन पे फॉल करती है तो ये उसको स्कैटर नहीं कर सकते। तुम ऐसे सोचो कि किसी रूम में एक लाइट है, ठीक है, और उसके सामने तुमने एक बहुत बड़ी बॉल रख दी, और वो बॉल इतनी बड़ी है कि वो पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर सकती है थोड़े से स्पेस को छोड़कर, मतलब नियरली फिट है वो बॉल उस रूम के अंदर। तो तुम क्या देखोगे? अगर तुम बॉल के पीछे खड़े होते हो तो यू विल नॉट गेट द लाइट, ठीक है, वहाँ सिर्फ अंधेरा होगा। तो इसी तरह से जो लाइट है वो क्या हुई कि वो अलग अलग डायरेक्शन में चली गई, ठीक है, और अब वो लाइट जो है वो जहाँ भी बॉल से टकराएगी तो बॉल से जहाँ वो रिफ्लेक्ट होगी उसी डायरेक्शन में स्कैटर हो जाएगी ना। तो इसी तरह से ये पार्टिकल्स भी जब इन पे लाइट फॉल करती है तो ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। लेकिन ट्रू सॉल्यूशंस के केस में ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज़ बहुत छोटा है। लेकिन जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है, कोलॉइडल सॉल्यूशन में हम ये देख सकते हैं कि ये बीम ऑफ लाइट जो है उसकी स्कैटरिंग होती है, क्योंकि पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, और इसी वजह से जैसे जैसे वो स्कैटरिंग करते हैं तो पाथ ऑफ लाइट जो है वो विजिबल हो जाता है, कि हमें पता चल जाता है ना इधर स्कैटरिंग हो रही है, इधर स्कैटरिंग, और इस तरह से अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर होकर वो पाथ ऑफ लाइट हमें विजिबल हो जाता है। तो टिंडल इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है या इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं, जो किसी भी ट्रू सॉल्यूशन को कोलॉइडल सॉल्यूशन से डिस्टिंग्विश करती है। देखो, टिंडल इफ़ेक्ट के लिए डायग्राम है, ये हमने एक टॉर्च ली है। अब हमारे पास दो केस हैं, एक है ऑप्शन ए यहाँ पर और सेकंड इज़ ऑप्शन बी। ए केस में क्या है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है CuSO4, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमने लिया है, और क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं तो जो बीम ऑफ लाइट है वो हमें उसका पाथ हमें विजिबल नहीं होता, क्योंकि लाइट बस क्रॉस कर गई और अगली इससे बाहर निकल गई आराम से। लेकिन अगर हमने मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क लिया है, ठीक है, वाटर एंड मिल्क का मिक्सचर लिया है, तो इसके पार्टिकल्स जो हैं उनका साइज़ बड़ा है, तो सिर्फ इस डायरेक्शन में लाइट ना जाते हुए थोड़ी सी स्कैटर कर दी गई है, ठीक है। नॉर्मली जाती तो इस टॉर्च का पाथ क्या था, इस तरह से था ना, लेकिन हम देख सकते हैं कि नॉर्मल पाथ की बजाय कुछ इसका डायमीटर जो है वो इंक्रीज़ कर गया ना ये डायमीटर, यानी कि अब ये जो बीम है वो इतनी ज़्यादा चौड़ी हो गई है, उसका डायमीटर इंक्रीज़ कर गया है। क्यों किया? क्योंकि यहाँ जो पार्टिकल्स थे मिल्क के अंदर, मिल्क प्लस वाटर का जो हिट्रोजिनस मिक्सचर था, उसमें जो भी पार्टिकल्स थे उन्होंने बीम ऑफ लाइट को स्कैटर किया, और इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो हमें पाथ ऑफ लाइट है, यानी कि लाइट किधर से जा रही है वो रास्ता, देखो वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट, यानी कि पाथ ऑफ लाइट इज़ visible in case of milk plus water, that is a colloidal solution.
तो ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो सॉल्यूशंस को कोलॉइडल सॉल्यूशन से अलग करती है और वी कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस प्रॉपर्टी।